प्रिय दोस्तों नमस्कार। बीनमाल की धरती से आज की इस जीवन दर्शन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जीवन में सबसे ज़्यादा अनमोल और कीमती है वो है समय और हमारा जन्म और जीवन, यानी कि जन्म से मरण तक के सफ़र में हम ताउम्र या तो कुछ न कुछ संग्रह करते हैं या फिर कुछ न कुछ त्याग करते हैं। अब संग्रह और त्याग ताउम्र विचारों का भी होता है और पदार्थों का भी होता है, यानी कि जन्म से लेकर मरण तक संग्रह और त्याग की प्रक्रिया ताउम्र चलती रहती है। हम पदार्थों में धन, साधन, वस्तु, पदार्थ, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी या तो पाते हैं या खोते हैं, या तो पदार्थों का संग्रह करते हैं या फिर उनका हम त्याग करते हैं। तो जिस तरीके से धन, साधन, वस्तु, पदार्थों का त्याग और संग्रह करने में पूरा जन्म और जीवन चला जाता है, उसी तरीके से हम विचारों का भी संग्रह करते हैं और विचारों का भी त्याग करते हैं। अब प्रतिदिन प्रति क्षण हम विचारों का त्याग भी कर रहे हैं और संग्रह भी कर रहे हैं, अर्थात हर दिन, हर कर्म, हर क्षण के जरिए हम अपने मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में देखकर, पढ़कर, सुनकर नए विचारों का संग्रह करते चले जाते हैं और जो अतीत के पुराने विचार है उनका या तो त्याग करते चले जाते हैं या भूलते चले जाते हैं। और धन, साधन, वस्तु, पदार्थ है वो भौतिक है, पदार्थवादी है, और जो विचार है, ज्ञान है, बुद्धि है, वह अदृश्य है। अब पदार्थ और विचारों के इस संग्रह और त्याग की प्रक्रिया ताउम्र चलती रहती है और जीवन के आखिरी अवस्था में जब भी व्यक्ति मौत के अकाट्य सत्य से आत्म साक्षात्कार करता है, यानी कि देह से प्राण के अलग होने की घटना घटित होती है, जिसे हम सांसारिक बाजारू जगत में मौत की उपमा देते हैं। उस समय न केवल धन का त्याग करते हैं, न केवल विचार अर्थात ज्ञान का त्याग करते हैं, मगर इस भौतिक पंच तत्व की देह का भी त्याग करते हैं। अब जिस तरीके से हम हर रोज कपड़े बदलते हैं, तो हम काले कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, लाल कपड़े पहनते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं, तो हर दिन हमारी देह, हमारा शरीर अलग अलग कपड़ों को धारण करती है। तो उस कपड़ों के माध्यम से हमारी एक पहचान बनती है, एक छवि बनती है, एक आवरण बनता है। तो ठीक जिस तरीके से हम हर रोज कपड़े बदलते हैं, उसी तरीके से जन्म के बाद में हमारे मन का निर्माण हुआ है, हमारे बुद्धि का निर्माण हुआ है, हमारे विचारों का निर्माण हुआ है, हमारे ज्ञान का निर्माण हुआ है। अब मन, बुद्धि, विचार, ज्ञान और संस्कार का निर्माण हमारे जन्म से हुआ है, हमारे माता पिता से हुआ है, हमारे घर परिवार से हुआ है, हमारे जिस विद्यालय में पढ़े हैं वहाँ से हुआ है, जिस समाज में, जिस जाति में, जिस पंथ में, जिस धर्म में, जिस स्कूल में हमने जन्म लिया है, उसी तरीके से हमारे मन, बुद्धि, विचार और संस्कारों का निर्माण हुआ है। अब विचार और देह मिलकर कर्म करती है। अब कर्म वैसे ही कर्म करती है जैसे मन, बुद्धि, विचार के जरिए घर, परिवार, समाज, धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय में जिस तरीके के संस्कारों का निर्माण हुआ है। अब विचार और देह के जरिए कर्म होता है, और कर्म जिस तरीके का होता है वो तमोगुणी, सतोगुणी या रजोगुणी होता है, उसी तरीका से हमारी इस अदृश्य जीवन ऊर्जा का निर्माण होता है।
और जिस तरीके की जीवन ऊर्जा होती है उसी दिशा में हमारी आत्मा, हमारी चेतना या हमारे प्राण गति करते रहते हैं। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका निर्माण हमारे मन, बुद्धि, विचारों से होता है। इसके लिए हमें हमारे जीवन में सदैव शुद्ध, सात्विक, सतोगुणी वातावरण में रहना और जीना चाहिए। और शुद्ध, सात्विक, सतोगुणी वातावरण में रहने वाले और सात्विक, सज्जन, शुद्ध, सात्विक, सज्जन लोगों से मित्रता और संपर्क रखना चाहिए, ताकि हमारा जन्म और जीवन सात्विक, सतोगुणी विचारों की ओर बढ़ता रहे, सात्विक, सतोगुणी कर्मों की ओर बढ़ता रहे, जिससे हमारी देह में रहने वाली ऊर्जा सात्विक, सतोगुणी दिशा की ओर बहती रहे और तमोगुणी, तामसिक प्रक्रिया के जितने भी कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उनसे हम दूर रहे और वाणी, विचार और कर्म के माध्यम से हम अपने विचारों के चौकीदार और पहरेदार बने कि हम कब कहाँ क्या सोच रहे हैं, हम कब कहाँ क्या देख रहे हैं, हम कब कहाँ क्या बोल रहे हैं, हम कब कहाँ कौन सा कर्म कर रहे हैं। यानी कि वाणी, विचार और कर्म के प्रति हम अपने चौकीदार बने, हम अपने पहरेदार बने, उतना ही हमारे जीवन में कर्मों के प्रति सजगता बढ़ती चली जाती है, कर्मों के प्रति होश बढ़ता चला जाता है। और जितना होश बढ़ता है उतना जीवन को, जन्म को, व्यक्ति को, पदार्थ को और लोगों को समझने का बोध बढ़ता चला जाता है। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें, किसी मोड़ पर फिर आपसे मुलाकात होगी। आप हमसे जुड़े हैं, इसके लिए हम तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं दिनेश्वर माली, बहुत बहुत धन्यवाद।